ट्रीटी ऑफ पुरंदर के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने 30 किलो को खो दिया, जिसमें ये बलशाली किला भी था। कई शासकों ने यहाँ पे राज भी किया, जैसे भोसले, शाहू महाराज, पेशवे और अंग्रेजों ने तक इस पे अपना अधिकार जताया, पर आखिर तक ये स्वराज्य का वफादार बना रहा। वैसे इस किले के बारे में बेहद कम जानकारी मौजूद है, पर मैं आपको यहाँ तक आने से लेके इसके इतिहास तक सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहना इस किले की कहानी जानने के लिए, जिसका नाम है घनगढ़। पुणे से 88 और मुंबई से 103 किलोमीटर पे आता है घनगढ़। मुळशी डैम के एक छोर पर एक गांव है अकोला, जो इस किले का बेस विलेज है। हम रात को इसलिए निकले ताकि बाद में धूप से कोई परेशानी ना हो, पर हमें नहीं पता था यहाँ पे गर्मी के मौसम में भी इतनी ठंडी हो सकती है। एक पॉइंट पे आके हमें रुकना पड़ा, क्योंकि ठंडी हवा और विजिबिलिटी कम होने के कारण खतरा महसूस हो रहा था। रोड साइड में महादेव जी के दर्शन मिले और आगे बढ़ने का साहस भी। मुळशी लेक पे सनराइज ने कुछ ऐसे नज़ारे बना दिए थे कि हमें वापस रुकना पड़ा। मुळशी डैम से अंदर करीब 20 किलोमीटर एक कच्ची सड़क है, जो आपको किले के बेस विलेज तक लेके जाती है। यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, सो बेस्ट रिकमेंडेड यही है कि आप खुद की कार या बाइक से ही आए। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो ये रास्ता आपको याद होगा। जी हाँ, ये वही रास्ता है जो अंदरबन और सावड़ा घाट के ट्रेक का एक स्टार्ट पॉइंट है। 7:30 बज चुके थे और हम आए थे एकोला गांव में। अब यहाँ से घनगढ़ के लिए ट्रेक शुरू होने वाला था। ट्रेक वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक पैच में खड़ी सीढ़ी को पकड़ के चढ़ना होता है, जो बहुत मुश्किल है। यही बस एक पैच है जिसके कारण मानसून में इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। किले पे चढ़ाई करते समय सबसे पहले दर्शन होते हैं शिवजी के मंदिर के। मंदिर के बगल में कुछ शिलाएं हैं जो बेहद पुरानी हैं और इनकी सारी जानकारी भी यहाँ मौजूद है। धूप में भी ठंडी छांव के नीचे बसे इस शिवलिंग के दर्शन हमने लिए और चल पड़े आगे। ट्रेक बस 30 मिनट का ही है। किले पे कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपना सामान खुद लेके चलना। एक तरफ पूरे घने अंधेरे वाला जंगल और दूसरी तरफ धूप। वाह। बस 2 कदम आगे हम बढ़े थे कि हमें मिला ये सुंदर गजरे देवी का मंदिर। मंदिर के कपाट बंद थे, पर यहाँ पूजा हर रोज होती होगी, ये हम समझ गए थे, क्योंकि मंदिर का परिसर बिल्कुल साफ था। दर्शन लेके हमने कुछ पल मंदिर के परिसर में बिताए। यहाँ से सह्याद्री के पहाड़ सूरज की रोशनी में डूबे हुए नजर आ रहे थे। थोड़ी सांस मिलते ही हमने वापस ट्रेक शुरू किया।
First here. घनगढ़ का जितना भी इतिहास मौजूद है उससे ये पता चलता है कि यहाँ कई शासकों ने राज किया, जैसे भोसले, पेशवे, उनके बाद आए अंग्रेज और आखिरकार इसे भारत सरकार के स्वाधीन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ आने का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन पुरंदर के टीटे के दौरान जो 23 किले मुगलों को देने पड़े उसमें घनगढ़ भी मौजूद था। किले पे किसी बड़ी लड़ाई का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि घनगढ़ को एक कारागृह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है यहाँ कई मुजरिमों को बंदी करके रखा गया था, यहाँ तक कि यहाँ महिला कैदी भी मौजूद थे। ऊपर आने के बाद हमें दो रास्ते मिले, एक जो खिंड की तरफ जाता है और दूसरा किले की तरफ जाता है। पहले हमने खिंड वाला रास्ता चुना। खिंड यानी एक ऐसी लंबी पर कम चौड़ी जगह जो दोनों तरफ से जंगल और पहाड़ों से घिरी हो। इसे दुश्मन के सैनिकों को जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और घनगढ़ का यही स्पॉट बेहद मशहूर भी है। किले की तरफ का रास्ता लेके हम आए इसके दूसरे सबसे प्रचलित स्पॉट को देखने, जो कुछ ऐसा कुदरती बना है कि लगता है हम किसी नई दुनिया में कदम रख रहे हो। एक जगह पर चट्टान का एक टुकड़ा गिरा हुआ है, जिसके भीतर से निकलते हुए कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे मानो गुफा से निकलकर किसी नई दुनिया में कदम रखा हो। यहाँ पे हमने कई फोटोज ली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी बालकनी से हम सह्याद्री की खूबसूरती को देख रहे हो। यहाँ तक आने के लिए कोई चुनौती नहीं थी, पर सीढ़ी वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है और रिस्की भी। ले रहे हो बॉडी वेट नाही का
सामने रोको सामने स्टॉप 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 बस अपनी गाड़ी किधर दिख रही है अब भगवा दश नज़दीक दिख रहा था, यानी हम किले पे पहुंच चुके थे। सूरज की तड़कती धूप सर पर आ चुकी थी, बट धूप के कारण ही घनगढ़ से दिखने वाला पैनोरामिक नज़ारे हमें साफ दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ से कुछ किलों को भी देखा जा सकता है, जैसे सुधागढ़, सरसगढ़, सूरगढ़ और तैलाबेला। ऐसा भी मैंने पढ़ा था कि घनगढ़ को पुणे से कोंकण जाने वाले रास्ते पे नज़र रखने के लिए बनाया गया था। सच ही होगा, क्योंकि यहाँ से कई मीलों तक फैले परिसर को आसानी से देखा जा सकता है। घनगढ़ पे कोई महादरवाजा या पीने के लिए कोई बड़ा पानी का स्रोत नहीं है। ये किला बस दो महत्वपूर्ण मकसद से बनाया गया था, कैदियों को कैद करने के लिए और दुश्मन पे नज़र रखने के लिए। यहाँ पे पानी ना होना और रहने के लिए कोई व्यवस्था ना होना, इससे हमें ये समझता है कि ये किला एक वॉच टावर की तरह इस्तेमाल किया गया होगा। धूप बढ़ने से पहले निकलना था। हमने कुछ समय इस कुदरत की खूबसूरती को निहारने में बिता दिया और फिर नीचे उतरने लगे। आते समय हमें एक छोटा सा झरना दिखा था, तो हमने रुक के वहीं पे थोड़ा आराम किया और आज के ट्रैकिंग पे थोड़ी सी बातें भी की। ठंडे पानी में पैर जैसे ही गए, बदन को बहुत ही विश्राम मिला और हम पुणे तक के सफर के लिए तैयार हो गए। हमने तो कर लिया, अब आपकी बारी है इतिहास के इस कम प्रचलित और प्रभावशाली घनगढ़ को विजिट करने की। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। शुक्रिया।